दोस्तों, आप सब कंगना रनौत को तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जी हाँ, उन्हीं कंगना रनौत की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने नेपोटिज्म के आकाओं और बॉलीवुड को अपनी बाप की जागीर समझने वालों की नाक में दम कर रखा है। अभी कुछ ही दिन पहले इनका एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने नेपोटिज्म के आकाओं की जमकर ली थी। आज की इस वीडियो में हम कंगना की तो नहीं, बल्कि कंगना से मिलती जुलती ही एक दमदार शख्सियत की बात करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटिक्स की दबंग नेता जयललिता के बारे में। मैंने शुरुआत में कंगना की बात इसलिए की है क्योंकि कंगना ने खुद कहा है कि जयललिता की लाइफ स्टोरी उनकी लाइफ स्टोरी से कुछ मिलती जुलती है। इसलिए ही कंगना जयललिता की लाइफ स्टोरी पर बनने वाली फिल्म में जयललिता का किरदार भी निभा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जयललिता न नेता बनना चाहती थी न अभिनेता, वे तो एक धाकड़ वकील बनना चाहती थी। वे पढ़ने में सबसे आगे थी और स्कूल की टॉपर भी थी, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें वकील की जगह एक एक्टर बना दिया। जयललिता ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि वे फिल्मों से दूर रहना चाहती थी। डांस करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे नहीं चाहती थी कि उनकी माँ भी फिल्मों में काम करे। लेकिन जब वे 2 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद जयललिता की माँ वेदवल्ली ने उन्हें बेंगलोर में उनके दादा दादी के पास छोड़ दिया और संध्या के नाम से तमिल फिल्मों में एक्टिंग करने लगी। जयललिता 10 साल की उम्र तक अपनी माँ से दूर रही। जयललिता का कहना था कि जब उनकी माँ बेंगलोर आती तो वे रात को अपनी माँ की साड़ी अपने कपड़ों से बांधकर सो जाती थी ताकि वे उन्हें छोड़कर न जाए। लेकिन सुबह होने पर उनकी माँ जा चुकी होती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जयललिता का बचपन में नाम अम्मू था। बाद में लोग इन्हें अम्मा के नाम से भी बुलाने लगे। जयललिता एक दिन अपनी माँ के साथ एक फिल्म की शूटिंग पर गई थी। उस दिन फिल्म में पार्वती का रोल निभाने वाली बाल कलाकार नहीं आई थी, तो डायरेक्टर के कहने पर उनकी माँ ने अम्मू से वह रोल करने के लिए कहा। अम्मू पहले तो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई, पर फिर सोचा कि एक दिन की तो बात है। लेकिन उस एक दिन ने उनकी आने वाली जिंदगी का फैसला कर दिया था। जयललिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे सिर्फ 4 साल तक ही बेफिक्री से जिंदगी जी पाई। उसके बाद की जिंदगी बंधी हुई थी। सुबह क्लासिकल गाने का रियाज, शाम 4 बजे तक स्कूल के बाद घर लौटते ही 2 डांस टीचर उनका इंतजार करते थे। जयललिता को न गाना पसंद था न नाचना, फिर भी वे ये सब करती थी क्योंकि वे अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। जयललिता जब 15 साल की थी तब उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म में काम करने का मौका मिला। जयललिता ने उसे भी मना कर दिया, लेकिन किस्मत इस बार भी उनके खिलाफ थी। माँ की कमाई कम हो चुकी थी और घर की जरूरतें बढ़ रही थी। माँ के कहने पर अम्मू ने हाँ तो कह दी, लेकिन एक शर्त पर कि वो फिल्म में एक्टिंग तो करेगी, लेकिन सिर्फ छुट्टियों के वक्त। एक्टिंग के लिए वो पढ़ाई से समझौता नहीं करेगी, इसलिए सिर्फ शनिवार और रविवार को ही वो शूटिंग के लिए जाती थी। लेकिन जब घर के खर्चे बढ़ गए तो जयललिता को फिल्म में ज्यादा और पढ़ाई कम करनी पड़ी। उनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब जयललिता ने पहली बार किसी फिल्म में लीड रोल किया तो उन्हें वो फिल्म देखने को ही नहीं मिली। लीड रोल वाली उनकी पहली तमिल फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था और जयललिता की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल ही थी। उस वक्त का सेंसर बोर्ड आज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा सख्त था। फिल्म में जयललिता साड़ी पहनकर झरने के नीचे डांस कर रही थी, इसलिए उसे ए सर्टिफिकेट दे दिया गया। लेकिन फिल्म सुपरहिट हुई और जयललिता तमिल फिल्मों की स्टार बन गई। जयललिता ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों की बातें मानी, एक अपनी माँ और दूसरे अपने गुरु एमजी रामचंद्रन की। एमजीआर उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। एक इंटरव्यू में जयललिता ने बताया कि जब उनकी माँ की मौत हुई तो वे बहुत अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उनकी दुनिया अपनी माँ से ही शुरू होती थी और उन्हीं पर खत्म हो जाती थी। वे डिप्रेशन में जा रही थी। उन्होंने बताया कि कई बार उन्होंने अपनी माँ के पास ही चले जाने के बारे में सोचा। खुदकुशी करने का ख्याल उनके दिमाग में बार बार आया, लेकिन तभी जिंदगी में नया मोड़ आया। जयललिता की मुलाकात सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन से हुई। जयललिता और एमजीआर की जोड़ी तमिल फिल्मों की सबसे हिट जोड़ी है। दोनों की उम्र में 31 साल का फर्क था, लेकिन एमजीआर जयललिता के लिए सब कुछ थे। उस जमाने में जयललिता और एमजीआर को लेकर अखबारों में कई तरह की मसालेदार खबरें छपा करती थी। लेकिन एक इंटरव्यू में जयललिता ने कहा कि उनके बीच वही रिश्ता था जो एक गुरु और शिष्य का होता है। एमजी रामचंद्रन की खुद की एक राजनीतिक पार्टी थी। एमजीआर ने जब जयललिता को अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने हाँ करने के लिए करीब 1.5 साल का वक्त लिया। जयललिता ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वे राजनीति से दूर रहना चाहती थी, लेकिन एक दिन एमजीआर की एक बात ने उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1982 में एमजीआर ने जयललिता से कहा कि वे बीमार हैं, तो सिर्फ जयललिता पर ही भरोसा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जयललिता की जरूरत है। इसके बाद से ही जयललिता राजनीति का हिस्सा बन गई और एमजीआर की पार्टी में प्रचार सचिव के रूप में जुड़ गई। साल 1984 में वे राज्यसभा की सांसद बन गई। 1984 से 1989 तक जयललिता राज्यसभा की सदस्य रही। इस बीच जयललिता और एमजीआर के बीच बहुत सारे झगड़े भी हुए। 1987 में एमजीआर का निधन हो गया और जयललिता फिर अकेली पड़ गई। जयललिता और एमजीआर के रिश्ते में कड़वाहट की वजह से पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जयललिता को एमजीआर के आखिरी दर्शन के लिए भी मना कर दिया, परंतु जयललिता नहीं मानी और धक्का मुक्की करते हुए एमजीआर तक पहुंच गई। उनकी मृत्यु के बाद कुछ सदस्यों ने जानकी रामचंद्रन, जो कि एमजीआर की पत्नी थी, उनको पार्टी का उत्तराधिकारी बनाना चाहा और इस कारण से पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई, क्योंकि एक गुट जयललिता को समर्थन दे रहा था तो दूसरा गुट जानकी रामचंद्रन को।
सन 1988 में पार्टी को भारतीय संविधान की धारा 356 के तहत निष्कासित कर दिया गया। सन 1989 में पार्टी फिर से संगठित हुई और जयललिता को पार्टी का प्रमुख बनाया गया। इसके बाद 1989 में जयललिता कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और तमिलनाडु असेंबली में विपक्ष की नेता बन गई। 1951 में एक बार फिर से जयललिता ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और वे सबसे कम उम्र में वो प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई और पूरे 5 साल यानी 1996 तक वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी रही। 1996 में वे विधानसभा चुनाव हार गई और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार के कई आरोपों और विवादों के बावजूद जयललिता ने 1951, 2002 और 2011 में विधानसभा चुनाव जीते। इसके बाद जयललिता पर सरकारी पूंजी के गबन, गैर कानूनी ढंग से भूमि अधिग्रहण और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगे। उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में 27 सितंबर 2014 को सजा भी हुई और मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा। पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 मई 2015 को उन्हें बरी कर दिया, जिसके बाद वे पुनः तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई अपोलो अस्पताल ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि उनका निधन हो गया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जयललिता की लाइफ स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।